बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के कंप्लीट चैप्टर को। आप एमटी गेट की तैयारी कर रहे हैं, आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग नीट के स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस चैप्टर के क्लियर होने के बाद इसमें से कोई भी सवाल आएंगे तो आप टॉप आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम क्लियरली तरीके से पढ़ते हैं। आप लोग हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप सिंध से हैं, केपीके से हैं, बलूचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से फ्री में स्टडी को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एमडीसी सिलेबस हमने आप लोगों को बायोलॉजी कंप्लीट करवा दी, 60 चैप्टर। आप प्लेलिस्ट बाय टीच दुआ आप लोग देख सकते हैं। हमने आपको फिजिक्स कंप्लीट करवाया। अब आप लोगों को माशाल्लाह से आज ये 14वां चैप्टर है, आपकी केमिस्ट्री की भी जर्नी कंप्लीट होने वाली है। तो चलें, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में समझेंगे और क्लियरली तरीके से मैं आप लोगों को लेकर चलती जाऊंगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने टीच हुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके और आप अपने जितने भी एग्जाम है उसमें टॉप आउट कर सकें। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहां पर लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स अगर चाहिए होंगे, पीडीएफ, एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। कुछ एमसीक्यूज तो माशाल्लाह 180 में से ऐसे होंगे जिसमें से 150 तो आपको मैं ही करवा दूंगी, जो एमडी गेट के अंदर माशाल्लाह से एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आएंगे। उसके बाद बाकी जो 30 एमसीक्यूज है वो आप हलवा कर लेंगे, तो वो भी वीडियो के बोलते बोलते मैंने आपको वो भी बता दिए होंगे। क्लियरली तरीके से इस साल आप टॉप कर सकते हैं। बहुत इजीली व्हाइट कोट को आप लोग पहन सकते हैं, तो क्लियरली तरीके से। सो स्टार्ट करेंगे। अदर अकाउंट पे भी हमें फॉलो कर दें, तो टिकटॉक दुआ ज़ारा, फेसबुक दुआ ज़ारा, इंस्टाग्राम टीच दुआ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पहले तो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। पहले प्रीवियसली मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और वो अच्छे तरीके से आप जानते हो कि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप ये तो जानते होंगे कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होती है, अल्काइन क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपका मैंने इनसे क्या करवाया था, इंट्रोडक्शन करवाया था आपके रिश्तेदारों से। सो रिश्तेदार हमारे थे कि अल्केन जो रिश्तेदार है उसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। बिल्कुल मैम, आपने बताया था। बच्चों एक तो हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे अल्केन की, फिर हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे अल्कीन की, फिर हम नोमेनक्लेचर किसकी पढ़ेंगे, अल्काइन की। तो पहले नोमेनक्लेचर हम अल्केन्स की पढ़ रहे हैं। बच्चों आपको पता है कि अगर अल्कीन होगा तो वो डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट करेगा, और अगर अल्काइन होगा तो वो किस में एग्जिस्ट करेगा, याद रखिएगा, वो ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करेगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये चीजें आपको मैं बता चुकी हूँ और आपको क्लियरली तरीके से इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी होगी। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये अल्कीन है और ये क्या है, अल्काइन है। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें हो गया होगा क्लियर। अब हम एक एक करके इन्हें क्या करते रहते हैं, समझते रहते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़े हैं। सो यहाँ पर आपने देखना है कि नोमेनक्लेचर क्या होती है। जो आप लोगों के पास अल्केन है उसकी नोमेनक्लेचर क्या होती है। सो क्लियरली तरीके से आप लोग इसे समझे। सो स्टूडेंट्स अब क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि लाइट आ चुकी है। सो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड दे एग्जिस्ट ऑन द सिंगल बॉन्ड। सो यहाँ पर देखें CH4, यू मस्ट नो इट, यू मस्ट नो इट। मैं आपको अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा करवा चुकी हूँ, हलवा करवाया, बस हलवा पका हुआ है, पका दिया मैंने, आपने बस स्पून से इसको खाना है। सही है, क्लियरली तरीके से पढ़ा चुकी हूँ। वीडियो आपने आई होप देख लियो, क्योंकि आपको पता है कि एक वन शॉट से पहले दूसरी में तैयार कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। मीथेन, मीथेन को हम कहते हैं मार्श गैस, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे मार्श गैस। क्लियर है? सो ये मीथेन, अब मीथेन जो है उसका फॉर्मूला सबको पता है कि CH4 होता है। अगर यहाँ पर अल्कीन होता तो मीथीन हो जाता, अगर हमारे पास अल्काइन होता तो यहाँ पर क्या होता, आइन हो जाता, मिथाइन हो जाता। इतनी चीजें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवा चुकी हूँ, इतना तो तुम्हें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद है CH3, CH3 यहाँ पर हमने डैश लगाया, फिर CH2, ये क्या है, जब भी बच्चा मेरा CH3 आ जाए तो तुमने समझ जाना है कि ये किसकी बात है, मिथाइल है। ये क्या है, मिथाइल है।
इसको अच्छे तरीके से तुमने याद रखना है। और ये मिथाइलीन है, ये CH2 मिथाइलीन है, सही। ये CH2 मिथाइलीन और CH3 मिथाइल। अब देखें इन दोनों को अगर हम पढ़े तो ये हमारे पास क्या है, इथेन। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद CH3 डैश CH2 एंड डैश CH3। अब आपको पता है कि ये क्या है, प्रोपेन है। ये क्या है, एक था मीथेन, दो थे इथेन, तीन चीजें आपको दिख रही है। दिस इज आपने काउंटिंग पढ़ी होगी, आपने मोनो पढ़ी होगी, ये सारी आपने काउंटिंग को क्या किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। सो यहाँ पर आपने देखना है CH3 क्या है, मिथाइल है। यू मस्ट यू अंडरस्टैंड इट। तो CH2 एंड CH3 ये आपके पास प्रोपेन। आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जितने भी यहाँ पर नोमेनक्लेचर अल्केन की लिखी है, इसके अलावा आप लोगों को कोई MCQs नहीं आएगा, मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ इस चीज की। सो यहाँ पर देखें, अब ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, आपने याद रखना है। अब ये क्या है, वही मिथाइल ग्रुप है। इसके ऊपर क्या ब्रांचेस लगाएं या नहीं लगाएं, देखें CH3 और CH3 ये कितने हो गए, दो हो गए। और ये कितने हो गए, तीन। ये कितने हो गए, चार। आपने बस दिमाग लगाना है, ऐसे ऐसे सवाल को देखना है कि ऐसे ये सवाल है, फॉर एग्जाम्पल इसे भाई देख लिया, दिमाग के अंदर उसका आंसर, जब दिमाग के अंदर आंसर निकलने लग जाए ना, समझ जाओ यू कैन सक्सेस ऑन योर लाइफ। इतना सक्सेस हो गए कि मैं आपको क्या बताऊं। अपने माइंड में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले, अगर मुझे ये हासिल करना है तो मुझे करना है, इसके लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, मुझे व्हाइट कोट पहनना है। जब तक अपने माइंड को नहीं समझाएंगे, नींद आती जाएगी, नींद आती जाएगी, नींद को बोलो निकलो यहाँ से, मुझे कामयाब होना है तो मैं होकर ही रहूंगी। सो इस तरीके से रहूंगा, रहूंगी। जो भी मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट को फील कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को फील कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर तुम देखो CH3, अब तुम्हें ब्रांचेस में दिए जाएंगे। मैंने आपको बताया दिस इज कॉल्ड मिथाइलीन, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। अब तुम्हें काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5। जब 5 हो चीजें तो आप क्या लिखाएंगे, पेंटेन। अगर ENE होता तो पेंटीन बन जाता, YNE होता तो पेंटाइन बन जाता। फर्क आपने याद रखना है कि हम नोमेनक्लेचर किसकी पढ़ रहे हैं, अल्केन की नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद है CH3, यहाँ पर डैश लगाना है। फिर यहाँ पर ये कंडेंस फॉर्म है, ये नोमेनक्लेचर की क्या है, एक तरह की कंडेंस फॉर्म है, सही। दिस इज कॉल्ड अ कंडेंस फॉर्म ऑफ द नोमेनक्लेचर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन इज। अब यहाँ पर देखें ये कितने हैं, एक दो तीन चार, ये चार। ये देखें, ये मैंने क्या लिखा, CH3 and 4। मैंने अगर मैं चाहती तो CH3 और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा देती CH3 और मैं यहाँ पर लगा देती CH3, इस तरीके से मैं लगा देती। मेरा क्या था, एक CH3 यहाँ पर लगा देती, फिर यहाँ पर CH3 आगे मैं इसको स्टार्ट कर लेती CH3। देखो नजर आ रहा है, नहीं नहीं यहाँ से नजर नहीं आ रहा, चलो मैं इसको कहीं और ड्रॉ कर लेती हूँ। बस आपने कॉन्सेप्ट को मेरे बच्चे फील करना है, सही है। अब देखो तुम कहां पर लिखूं, सो देखें कहां पर लिखूं मैं, तो सिर्फ ये पार्ट तुम्हें क्लियर है, ये पार्ट को हम यहाँ से मिटाते हैं और तो कहीं जगह नहीं मिल रही, सो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। आई होप तुमने इस पार्ट को कॉपी कर लिया, अगर ये ना मिटाया तो तुम्हें बाकी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो गए, इस वजह से ये मुझे मिटाना पड़ा। अब देखो स्टूडेंट, मैंने इसको खोल के भी मैंने आपको बता दिया। अब कोई आपको MCQ दिया जाएगा जिसमें आपको कंडेंस फॉर्म में दी जाती है, NED में भी इसके काफी सवाल। अब देखें CH3 फिर CH3, यहाँ पर भी CH3, सही है। उसके बाद यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, ये कितने हो गए, दो दो तीन चार पांच छह। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 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 और यहाँ पर आप लिख रहे हैं CH3 CH3, कितने हो गए
मैम 6 हो गए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको कंडेंस करके भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आप जिस भी तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट का फील आना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट का फील आ गया, ऐसी चीजें आप लोगों को बिल्कुल हलवा लगेंगी और आपके हाथों से ये ऐसे निकल जाएंगी। सो ध्यान में रखिएगा, ये कितने हैं? 4 मिथाइल हैं। और 4 मिथाइल, अब देखें ये क्या है? मिथाइल, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। लेकिन कितने मिथाइल है वो ध्यान में रखना लाजमी है। ये भी क्या है? मिथाइल है। ये भी क्या है? मिथाइल है। क्लियर है? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, दिस इज कॉल्ड हेक्सेन। अब मैंने एनएडी में भी देखा था, एक बार मैंने इस सवाल को नीट में भी देखा था, फिर मैंने इस सवाल को गेट में देखा, मैंने ऐसे सवालों को डायग्राम वालों को कहीं में देखा हुआ है। अब देखो, एक कार्बन, 2 3 4 5 6। अब देखें, एक यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7। अब तुमने माइंड के अंदर एज्यूम कर लेना है, तुम्हें ऐसे डॉट डॉट लगकर नहीं एमसीक्यू दिया। अब तुमने, अब यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर, यहाँ पर होगा कोई एटम, यहाँ पर होगा कोई एटम, यहाँ पर होगा कोई एटम, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब तुमने दिमाग लगाना है, खोपड़ी को बोलना है, भाई तू चल, मुझे एमडी गेट क्लियर करना है, गेट क्लियर करना है। सो देखें, एज्यूमिंग दैट योर माइंड कि यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। दिमाग लगा लिया। मैम ने बताया था, जब भी 7 हो हेप्टेन, 8 होता ऑक्टेन, 9 होता तो डिक्टेन, तो 10 होता तो क्या बनना? ये चीज तुमने याद रखनी है, डेक्टेन बन जाता फिर। यू विल बी अंडरस्टैंड ऐसी चीजों। ये क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तुम्हें नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन के अंदर या अल्कीन या अल्काइन के अंदर तुम्हें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी दी जा सकती है। अब तुमने प्रिपरेशन करनी है, मस्त प्रिपरेशन करनी है, बता रही हूँ तुम्हें। अब देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 7, इसका मतलब दिस इज द हेप्टेन, दिस इज योर हेप्टेन, दिस इज योर हेप्टेन। सो ये चीज तुमने क्या रखनी है? दिमाग के अंदर रखनी है। क्लियर है? सो ये चीज तुमने माइंड के अंदर रखनी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये क्या होती है? एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होती है। सही, इतना तुम्हें क्लियर हो गया। माइंड के अंदर तुमने सोच लेना है। अब तुम 8वीं स्ट्रक्चर देखो, तुम्हें क्या फील हो रहा है कि तुम्हें इस तरीके से भी स्ट्रक्चर दी जा सकती है, जैसे सवाल आ सकते हैं। मैंने सारा भर दिया है बोर्ड सिर्फ आप लोगों के लिए। अब एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, अभी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। ये आप लोगों के काम है, आप हमें सपोर्ट करें, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है भाई। स्टूडेंट्स, आपको ये फ्री में तो कोई ऐसी मस्त चीजें नहीं बताएगा, इसे सीखने के लिए पता नहीं कितनी फीसें भरनी पड़ी। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुमने गिन लिया भाई, तुम्हें नोमेनक्लेचर आती है ना, ये तो हलवा है, नोमेनक्लेचर कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। ये देखो भाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये क्या हो गया मैम? ये ऑक्टेन हो गया। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम्हारी आंखों के सामने से निकल गया है। अब देखो सी, अब देखो ये वाली कौन सी स्ट्रक्चर है? इसे आप क्या बोलते हैं? ननेन कहते हैं। ऐसे जब तुम्हें स्ट्रक्चर मिल जाए, ये डिकाइल अनडिकेन, ये किसी को पता नहीं होता भाई तुम एमडीकेट देने जा रहे हो, क्या कर रहे हो। सो ये वाली तुमने C10H21, दिस इज कॉल्ड डिकाइल, और C11 H24, दिस इज कॉल्ड अनडिकाइल। सो ये तीनों नाम तुमने याद रखना है। उसके बाद C12H26, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? डू डिकाइन। ये चीज तुम्हें, बाकी तो सारे सेम ही है। C13H38, दिस इज कॉल्ड ट्राइडिकाइन, इसे भी याद रखना है। उसके बाद CH3, देखें बच्चों, देखो कार्बन के ये फर्स्ट काउंटिंग तुम्हें नोमेनक्लेचर तो तुमने सेकंड ईयर में मैट्रिक में पढ़ी होगी ना। अब देखो 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, इतना तुम्हें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब तुम देखो दूसरे कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। दूसरे कार्बन के अंदर 2 मिथाइल ग्रुप, अगर एक होता तो 2 मिथाइल प्रोपेन लिखते हैं। प्रोपेन क्यों लिख रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 होगा प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स,
7 होगा हेप्ट। अब तुमने नोमेनक्लेचर अल्केन अल्कीन अल्काइन इसके हिसाब से। 8 होगा ऑक्टेन, फिर डेक्टेन, फिर ऑक्टेन। इस तरीके से तुमने याद करनी है ये। 10 तक तो तुम्हें आनी चाहिए, सही है। इसके आगे भले नहीं याद करो। अब देखो टू दूसरे कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक ये मिथाइल ग्रुप और दूसरा ये मिथाइल ग्रुप। अब तुम क्या बोलोगे? अगर एक होता, देखें एक होता, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिमाग लगाने में क्यों समझा रही हूँ बच्चों, ये तेरे मेरे करके दिए जाते हैं और मैं आपको दूसरे टीचर की तरह एक चीज नहीं बता रही। अब देखो, अगर होता CH3, C के ऊपर CH3, फिर होता CH3, सही हो गया। अब क्या है? अब भी तुम्हारे पास 3 ही चीजें हैं, बनेगा प्रोपेन। लेकिन अब क्या बनेगा? 2 कार्बन के ऊपर मिथाइल है, मिथाइल है, और ये है क्या? 1 2 3, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। एन फैमिली इज डिनोटेड अल्केन। ये तो मैं बार बार बता रही हूँ, ENE, दिस इज कॉल्ड अल्कीन। वाइल ही अल्काइन। इस वजह से अब तुम्हें सवाल आ गया। अब मैं तुम्हें सवाल देती हूँ, देखें CH3, C के ऊपर CH3, फिर CH3, उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन, फिर CH3, फिर CH3, नहीं अब यहाँ पर लगा देते हैं, सही है। इतना तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिर क्या हो गया? CH3 हो गया। अब तुमने सिंपल देखे काउंटिंग में 1 2 3 4, 4 है, 4 का मतलब ये हेक्सेन होगा। अब 2 के ऊपर भी क्या है? दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। कितने? 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 लिखना है पहले। फिर लिखना है 3 के ऊपर भी क्या है? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब तुम मुझे बताओ कि कितने मिथाइल ग्रुप हुए हैं। अब तुम मुझे बताओ कितने मिथाइल ग्रुप हुए हैं। सो वो तुमने याद रखना है कि अब क्या है? ट्राई मिथाइल हेक्सेन होगा। अब तुमने नोमेनक्लेचर को रगड़ा लगा लिया होगा। मैम अभी तो रगड़ा लगा लिया हमने नोमेनक्लेचर को। अब हम जहां जाएंगे मैम टीचरों को याद करेंगे कि मैम ने हमें बता दिया था, मैम ने हमें कॉन्सेप्ट को बिल्ड करवा दिया था। दुआएं देंगे सच में। अब देखो भाई, ये तो मेरे स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब अगर तुम नीचे वाले सवाल जितने मर्जी बना लो, जितने मर्जी बना लो, तुम्हें दिमाग के अंदर ये हल हो जाएंगे। कैसे? अब देखो ये मिथाइल, मैम ये मिथाइलिन, ये मिथाइल CH, ये क्या है? मिथाइल, फिर CH3, फिर CH3। अब देखो काउंटिंग तुमने करनी है भाई, क्या करोगे? देखो 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 देखो, यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब तुमने यहाँ पर देखना है, तुमने यहाँ पर देखना है 3 पे क्या है? 3 पे क्या है? 3 पे आप लोगों के पास दिया हुआ इथाइल, 3 के ऊपर इथाइल, 3 इथाइल। 4 पे क्या दिया हुआ है? मिथाइल। काउंटिंग के हिसाब से 6 है। 6 का मतलब होता है हेक्स। 6 का मतलब क्या होता है? हेक्स। मैं थोड़ा सा ना मोबाइल को थोड़ा और सही कर लेती हूँ, ताकि मैं जो चीजें यहाँ पर लिखी हैं वो भी तुम्हें क्लियर लग रहा, लगाओ तुम इसको भी, सही है। ये क्या हो गया? अरे यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अब थोड़ा और इसे पीछे कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से तुमने देखना है, हाँ, ये नहीं मिटना चाहिए ना सामने वाला, ये भी दिखना चाहिए, सही है। अब तुम क्लियरली तरीके से समझ पाओगे। हाँ अब देखो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। 2 मिनट गाइस, 2 मिनट स्टूडेंट्स से क्लियर हो जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या कर दिया मैम आपने? देखिए स्टूडेंट्स क्लियरली तरीके से ऐसे। स्टूडेंट्स अब तुमने देखना है यहाँ पर, क्लियर है? इतना तुमने बिल्ड कर लिया कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, फिर CH, फिर CH2, फिर CH3। इसका मतलब क्या है? काउंटिंग तुम देखो, काउंटिंग को तुमने देखना है। यहाँ क्या हो गया भाई? CH3। अब कितने हैं? 4 ब्यूट है। तो ये क्या है? 2 पे मिथाइल है और ये क्या है? ब्यूटेन। अब तुमने ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लिया है। अब नोमेनक्लेचर का तुम्हारा कोई भी सवाल आएगा
तुम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिए अपने माइंड के जो भी तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट हैं, वो तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब बच्चों ये अक्सर स्टूडेंट्स को इन डायग्राम्स का तो पता ही नहीं होता। भाई जब एमडी गेट देने जाते हैं तो वहां वो समझते हैं कि ये दूसरी चीज है, बट ये होती वही चीज है। यू विल अंडरस्टैंड, ये नहीं कि आपको दूसरी बार ये एमडी गेट देना पड़े। बच्चों कोई कोई ऐसा होता है 2-3 बार देकर भी उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती, तो ऐसे बने कि फर्स्ट टाइम आपको फ्रेशर में ही हो जाए, क्योंकि तब आपने तगड़ा कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर का तो पढ़ा ही होता है, बट भूल जाता है, मैं मान लेती हूँ भूल जाता है, सबके साथ ऐसा होता है। बट तुमने, मैं जो चीजें बता रही हूँ उसको तुमने रगड़ा रगा लेना है। इससे बाहर सवाल आए तो इसी में से आएगा, या तो आपको ऐसे दे दिया जाएगा भाई CH3 मिथाइल तो लाजमी, उनका मिथाइल दोस्त है, पीएमडीसी वालों का मिथाइल दोस्त है, ये लाजमी उसे देते हैं। और मिथाइलिन भी पीएमडीसी का बहुत बड़ा दोस्त है। और रिंग स्ट्रक्चर तो बेंजीन की, वो तो उनकी अम्मी है, उसको वो मिस नहीं करते, जो कि मैंने तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा दी थी। अम्मी को वो कभी भी मिस नहीं करेंगे। सो आगे चलते हैं स्ट्रेस अल्कीन की तरफ, इसे नोट आउट कर ले। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि अब हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, कि अल्कीन्स की नोमेनक्लेचर क्या है, जैसे कि हमने अल्केन की पढ़ ली है। अब नोमेनक्लेचर हमारे पास जो अल्कीन की है, यहाँ पर 13 इंपॉर्टेंट जो है वो इक्वेशंस, यानी कि 13 इंपॉर्टेंट मैंने नोमेनक्लेचर के लिख दिए हैं एटम्स, तो ध्यान से आप लोगों ने यहाँ पर समझना है। अगर सवाल आया तो इन्हीं 13 में से आएगा, क्योंकि हर साल आपको पता है कि पास पेपर्स के सवाल भी रिपीट होते हैं, एनएटी के सवाल भी उठा के एमडी गेट में आ जाते हैं, फिर ईकेट के सवाल भी कुछ अगर प्रीवियसली आए तो वो एमडी गेट के अंदर आ जाते हैं, और जो एमडी गेट में है वो ईकेट में या नीच में चले जाते हैं। इस तरीके से सवालों में थोड़ा ध्यान रखना, वही इक्वेशंस मैंने आपको लिखी है जो कि इस साल आने के काफी ज्यादा चांसेस है, यानी कि मैं कह सकती हूँ 100 में से 92% चांसेस है, बाकी 8% आपको पता है होगा ही नहीं। अब देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, अब देखो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स अब तो तुम्हें क्लियर हो गया है, बस एन की जगह तुमने इन लगा देना है। ये है कि अब इक्वेशंस चेंज लिखी है मैंने जो कि आ सकती हैं। अब देखें C2H4, दिस इज कॉल्ड हाउ व्हाट, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है, इसे आप इथीन भी कहते हैं, इसे आप इथाइन भी कहते हैं। याद रखिएगा कहीं कहीं ये इक्वेशन दी जाएगी, इथाइन नाम लिखा होगा, आपने इथीन पढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा इथीन भी होता है और इथाइन भी होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्बन के ऊपर एक H आयन लगा हुआ है और साथ में H लगा हुआ है, अगर C, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, क्योंकि CH, देखे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाए, यहाँ पर क्या है CH3 है, ये क्या वही मिथाइल है, बस इन्होंने H को साइड में रख दिए, तो इसे भी बच्चों आप इथीन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये स्ट्रक्चर आ जाएगी, इनमें से दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर आपको दी जाएगी, तो इसे आपने समझ लेना है ध्यान से, क्लियरली तरीके से, सही है। अब देखो CH3 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि मैम ने बताया था जब भी अल्कीन होगा तो अल्कीन के अंदर क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड, अल्काइन होगा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। मैम ने हमें ये चीजें क्लियर कराई हुई है, तो मुझे पक्का लगता है कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर देखें, अब CH3 फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3 लगा, हाउ डू यू मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखें क्या है, मतलब ही दुनिया है, मतलब निकालेगी, मतलब निकल गया छोड़ के चली जाएगी, इस वजह से कामयाब हो जाओ, पैसा कमाओ। अब यहाँ पर देखो पैसा कैसे कमाओगे, सिलेक्शन के बाद। अब देखें, देखो स्टूडेंट्स आप ना अपना कैरियर पे फोकस करें, क्योंकि जब आपका कैरियर बन गया ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें नीचा दिखा सके। क्लियरली तरीके से तुम कैरियर बनाओ अपना, पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों के पे भी एमडी गेट के बाद फोकस करना, ताकि तुम हर जगह से पैसे को अर्न कर सको, ऑनलाइन वर्क करना, फ्रीलांसिंग करना। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, आइडियल दे रही हूँ कि आप एमडी गेट क्लियर करने के बाद इनकी तरफ फोकस कीजिए, सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान दीजिएगा उसके बाद, और पढ़िएगा भी यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह। बस यही चीजें पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन थोड़ी डिटेल में पढ़ लेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर तो आसान होता है, उसके आगे थोड़ा सा हार्ड होता जाता है, ये आप खुद ही देख जाएंगे, वहां पर देखिएगा और मुझे बताएगा, मैं भी आप लोगों को शायद मिलूं। सो यहाँ पर देखिएगा CH3, यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH3, ये क्या है, दोनों साइड मिथाइल लगे हुए हैं। अब काउंटिंग करें 1 2 3, मैम ने बताया था डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर ऐसे होता
CH3 CH3 CH3। सो अब क्या समझते, ये क्या है, ये हो जाता प्रोपेन, प्रोपेन हो जाता, प्रोपेन हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्रोपीन होगा। अब एक बार NAD के अंदर, अगर मैं NAD यूनिवर्सिटी की बात करूं, प्याज यूनिवर्सिटी की बात करूं, इन दोनों के अंदर 2024 के अंदर ये MCQs आया हुआ है। देखें, ये इस तरीके की उन्होंने स्ट्रक्चर दी हुई थी और ये डबल बॉन्ड की उन्होंने डोनेशन की हुई थी। पूछा था ये किसकी स्ट्रक्चर है, काफी स्टूडेंट का ये सवाल गलत हुआ था क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर्स तो पढ़ी ही नहीं थी। शायद इस बार आपको दे दिया जाए। याद रखिएगा, दिस स्ट्रक्चर इज अ प्रोपीन। प्रोपीन क्यों है मैम, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। ये तो नोमेनक्लेचर ऑफ, हाँ, जो आप लोगों के पास हाइड्रोकार्बन है, ये तो तुम्हें मुश्किल लगनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। आगे आगे तुम ऐसे कर रहे हो कि इंटर के अंदर बस तुम चुटकुले पढ़ रहे हो और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब देखें, C3 फर्स्ट ईयर की तो मैम क्या ही आप बता रही हैं, आपने उससे भी आसान करके हमने समझाई है, आपने सबसे आसान करके समझाई है माशाल्लाह से। तो देखें, हमने अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं और ज्यादा दे। अब देखें, CH3 दिस इज कॉल्ड मिथाइल, एंड ये क्या, सिंगल बॉन्ड CH, मैम डबल बॉन्ड आ गया, पता चल गया ये क्या है, अल्कीन है, पता चल गया ये अल्कीन है। मैम ने बताया है डबल बॉन्ड होगा, क्यों बार बार चीजें दिमाग, क्योंकि दिमाग बार बार जो चीज सुनता है उसे कभी भूलता नहीं है, भले आप बूढ़े हो जाएं या कितने भी बड़े हो जाएं, ये चीज अब तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। अब देखो, तुम मुझसे पढ़कर MD के लिए दूसरों को भी पढ़ा सकोगे और यही चीजों तुम्हारे दिमाग के अंदर वो कनेक्ट, देखिए मेरे माइंड के साथ अपने माइंड को कनेक्ट करें, जब कनेक्ट कर लिया ना आप लोगों ने, आप वही मेरे वाला दिमाग आप वहां जाके लगाएंगे। अब देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, ये वाली निशानी सिंगल, ये डबल, ये ट्रिपल। देखो जो बोल रही हूँ वो नजर भी आ रहा है नहीं, हाँ जी मैम, आप जो बोल रही हैं वो में नजर आ रहा है। अब देखो भाई, दिस इज सिंगल, दिस इज डबल, दिस इज ट्रिपल, अब तुम्हें क्लियर हो गया। अब देखो, अब तुमने ध्यान से चीजों को समझना है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक मैसिव हाइड्रोकार्बन को पढ़ना बहुत आसान होता है। अब देखें, CH3 दिस इज कॉल्ड मिथाइल, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब तुम क्या करोगे मैम, अब हम क्या करेंगे, बच्चों कुछ भी नहीं करना, सवाल को ध्यान से पढ़ें कि 2 के ऊपर क्या है। देखिए काउंटिंग करें, 1 2 3 एंड 4, कितना इतना मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब देखो तुम, ये क्या है, 1 2 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। अब डबल बॉन्ड जब भी तुम्हें इन वाली आती है ना, अल्कीन्स आ जाए, सो तुम वहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। देखिए, जब भी अल्कीन की नोमेनक्लेचर आ जाए, तुमने काउंटिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। यहां से काउंटिंग करें तब भी डबल बॉन्ड नजदीक है, यहां से काउंटिंग तो हम राइट साइड से सही, अगर लेफ्ट साइड से नजदीक होता हम लेफ्ट साइड से कर लेते, लेकिन फायदा होता हमारा, फिर करते हैं। यहाँ पर फायदा तो हमें यहीं से मिला, सो मैंने यहीं से कर ली। अब देखो, 2 के ऊपर अब तुम गिनो क्या है, 1 2 3 4, ब्यूट। अब इन में कैसे लगाऊंगी, डबल बॉन्ड को देखकर, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां से नजदीक है तुम अल्कीन वाली वहां से करोगे, अल्कीन वाली तुम वहां से करोगे। अब तुम देखो, 2 ब्यूटीन, इन क्यों लगाया है मेरे बच्चे, डबल बॉन्ड आ गया, मेरे बच्चे डबल बॉन्ड आ गया। अगर सिंगल होता मैं एन लगा देती, और मैं ये देखती नहीं कि मैंने कहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, यहां से तुमने ध्यान से रखना है। ये बातें क्यों बता रही हूँ, कहीं भूल ना जाना, इस वजह से। अब देखिए, 2 ब्यूटीन, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ब्यूट 2 पर डबल बॉन्ड है एंड इन फैमिली है, इसको ऐसे रखना। अब तुम्हें इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल गया है, अब तुम कामयाबी की तरफ जा रहे हो। देखो, अब मैम अब क्या ही करवाएंगी बच्चों, ये सवाल आते हैं, इस वजह से लिखे हैं। अब तुम ध्यान में रखना, अब तुम्हें ना चुटकुले कहानियां सुनाऊंगी या मैं बताऊंगी कि ये कैसे हुआ, कायदे आजम क्यों, कायदे आजम ने क्या किया, ये सबको पता है। अब तुम देखो कायदे आजम की तरह नाम कैसे बनाना है। अब तुम यहाँ पर देखो, अब बहुत आसान है, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कहाँ गया, डबल बॉन्ड कहाँ गया, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, सही हो गया। मैम ये निशानी हो गई कि क्या है, अल्कीन है, सही हो गया।
अब तुम देखो 1 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, इस वजह से मैंने क्या लिखा है, ब्यूट इन। ये तो तुम्हें क्लियर होगी, ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट अब तो तुम्हें हल कर रहे होगे माइंड के अंदर, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, बट इन्होंने जीरो से तैयारी नहीं की है, वो भी यहाँ से अच्छे तरीके में सारे कॉन्सेप्ट सेकंड ईयर के भी पढ़ाती जा रही हूँ आप लोगों को, और साथ साथ एमडी गेट की तैयारी भी करा रही हूँ। अब देखें यहाँ पर, अब तुम्हें ये मैंने पढ़ाई थी ना एन के अंदर भी, अल्केन के अंदर भी ये तुम्हें मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाई थी। अब देखो तुम कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे साथ, कनेक्ट कर पा रहे हो मुझे, यहाँ पर तुम्हें डॉट डॉट करके बताया नहीं जाएगा, तुमने खुद एज्यूम करना है, यहाँ पर कोई एटम है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, कितने हो गए, 2 3 4 5 है, तो ये 2 हेक्सेन, क्योंकि 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। बच्चों कॉन्सेप्ट को फील करें, मैं क्यों बता रही, देखें अगर ये डबल बॉन्ड उठकर मेरा बच्चे डबल बॉन्ड यहाँ से मार कर कहा गया, अब देखो अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता, इस जगह पे आ जाता, तो तुम अब क्या लिखते, 1 2 3 4 5, 5 पर हेक्सीन है। अगर डबल बॉन्ड को उठाकर, नहीं मैम मुझे यहाँ ले आओ, खींचो मैम खींचो, मैं खींच नहीं रही, खींचो खींचो मैम, यहाँ पर मुझे ले आओ, ओ चले यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया हमारा डबल बॉन्ड, सही हो गया। अब तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, 1 2 3 हेक्सेन, नहीं मैम यहाँ पर नहीं मुझे लेना, यहाँ पर मार रहे हैं मुझे, मिस मार रही है मैम, यहाँ पर ले आए, तो ये यहाँ पर आ गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 में क्या आ जाएगा, हेक्सीन आ जाएगा। नहीं मैम मुझे यहाँ से उठाओ, उठाओ मैम यहाँ से, इसको चलो मैम अब मिटाकर हम यहाँ पे ले आते हैं, चलें अब क्या हो जाएगा, 1 हेक्सेन। तो दिमाग लगाना है, ऐसे एमसीक्यूज तुम्हें दिए जाएंगे तो बी प्रोफेशनल रहना है। सर डबल बॉन्ड बोल रहा है, नहीं मुझे उठा के यहाँ पे लगाओ, बोल रहा है नहीं मुझे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ध्यान से तुम देखो, ध्यान से अब देखो तुम, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड तुम्हें लाजमी नजर आएगा जब भी तुम्हारी अल्कीन फैमिली तुम्हें याद करेगी, दिल से बुलाया बालवीर आया, ये तुमने सुना होगा। अब ये बोल रही है दिल से बुलाया डबल बॉन्ड आया। अब यहाँ पर देखें CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, एंड मेरे बच्चे CH3 आ गया। क्या ही मैम आपने बात कर दी है। अब तुम्हें मोटे मोटे कॉन्सेप्ट क्या, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को भी चुटकियों में हल करोगे। अब कहीं कहीं तुम्हें दे दिया जाए दोस्त डबल बॉन्ड, तो तुम क्या करोगे, जो पहले देखें बच्चों, ऐसे भी होता है ना, कहानी के अंदर टीजर के अलावा फिल्म आ जाती है, भाई तुम्हें जब भी फिल्म दिखाई जाती है तुम्हें टीजर दिया जाता है, नहीं ट्रेलर दिखाया जाता है ना, फिर ये ट्रेलर मैंने आपको दिखाया है, मूवी मेरे बच्चे एमडी गेट के अंदर दिखाएंगे मुझे, मैम कर लिया हमने, देखो देखो कर लिया। अब देखो मैं तुम्हें क्यों कॉन्फिडेंस दिला रही हूँ, ताकि केमिस्ट्री तुम्हें बोरिंग ना लगे, बच्चों की बोरिंग होती है, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। कनेक्ट कर रहे हैं मुझे कनेक्ट करें, जब भी डबल बॉन्ड आ जाए तो कौन से वाले को पहले करेंगे, कौन से वाले को बाद में करेंगे, ये मैं तुम्हें अभी बताऊंगी, तो चले 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 करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे क्या बताना चाह रही हूँ, बस उसे तुमने कनेक्ट करना है। बच्चों देखें, अब दोनों साइड डबल बॉन्ड कौन सी कंडीशन में आ रहे हैं, दूसरी कंडीशन में आ रहे हैं। जब भी डबल बॉन्ड हो, जब भी डबल बॉन्ड बच्चों दो हो जाए, दो डबल बॉन्ड किसी भी इक्वेशन के अंदर आ जाए, तो पहले कहां से काउंटिंग स्टार्ट, तो तुम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे। देखो तो तुम कहां से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट साइड से, ये चीज तुमने याद रखनी है। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। मुझे कनेक्ट कर पा रहे हो, मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने साथ, मेरे माइंड के साथ अपने माइंड को कनेक्ट करें। ये क्या हो गया, 1। अक्सर बच्चों इसी में से सवाल आते ज्यादा, अल्केन में से इतने नहीं आते, क्योंकि वो बच्चों को हर किसी को क्लियर होती है। एमडी गेट ई गेट वाले दिमाग लगाते हैं, तो तुमने दिमाग लगाना है। अब देखो भाई 2 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ 2 लिखा। 4 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 4 लिखा। इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं, हम हलवा करवा दिया। देखें अब देखो काउंटिंग करो, कितने 6 का मतलब मिस मैम टीच टू वाले बताया था, हेक्स होता है। क्या होता है, हेक्स होता है। 7 होता है हेप्ट होता, 8 होता ओक्ट होता, 9 होता तो नन होता, 10 होता तो
तो डेक होता। क्लियरली तुम्हें बता चुकी हूँ ना, अभी तो तुम्हें ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं लग रहा होगा। हेग्स लिखा, हेग्स। सही। अब कितने डबल बॉन्ड है? 2 है, तो तुम क्या लिखोगे? डाई लिखोगे। अब तुमने सोच के लिखना है कि एन लिखना है, इन लिखना है या फिर आइन लिखना है, अल्केन, अल्कीन या फिर अल्काइन। ये तुम्हें अभी सोच समझ के लिखना पड़ेगा। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, बड़ी बात तो थी नहीं। कभी हमने ट्रेलर में मूवी नहीं देखी थी, पर मैम ने दिखा दी। अब देखें, ये देखें, ये क्या है? 2 पर और 4 पर मेरे बच्चे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ये बना 2 4 हेक्स, 2 है तो डाई इन बन गया। इतना तुम्हें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो बिल्कुल बच्चों ये भी आ सकता है बी प्रिपरेशन। ये एमसीक्यूज और इस एमसीक्यूज को दिमाग में रखिएगा। सही। सो यहाँ पर सारों को रखिएगा, पर इनको ज्यादा रखिएगा, इनको मत भूलिएगा। अब यहाँ पर मेरे बच्चे देखें, अब तुम्हें ये स्ट्रक्चर के अंदर दिया जाएगा। अब तुमने इसको स्ट्रक्चर के अंदर कैसे सोल्व करोगे, बहुत आसान करके समझाऊंगी। बस तुम मेरे माइंड के साथ अपने माइंड को कनेक्ट करो। अब देखो तुम 1 2, अब 2 के ऊपर क्या है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैंने बोला था ना मेरे साथ कनेक्ट करें। 5 है, ये 6 है, ये 7 है। क्या है? 7 है। और ये क्या है? अब देखो भाई, तुम देखो, देख रहे हो नहीं? अब 2 पे और 4 पे डबल बॉन्ड, फिर 6 पे डबल बॉन्ड, फिर ये क्या हो गया? नन, नन, इसे बोलेंगे नन ट्राई इन। ट्राई का मतलब है 3। बच्चों मेरे साथ अपने माइंड को कनेक्ट कर रहे हो तुम? नहीं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास थोड़ी और स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9। देखो भाई, कनेक्ट करो, मुझे कनेक्ट करो अपने साथ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। क्लियर हो गया मैम। 2 पे मैम, मैम 4 पे मैम, मैम 6 पे मैम, 2 4 6, इन पे क्या है? अब बच्चों देखो, जब भी तुम्हारे पास डबल बॉन्ड होगा ना, तुमने बताना है कि वो कौन सी पोजीशन पे। 2 है तो तुमने बताना है कि 2 और 4 के ऊपर है, ये तुमने याद रखना। 2 पे, 2 पे, 4 पे एंड 6 के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड है। इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वो जो डायग्राम के अंदर अक्सर ऐसे दिए जाते हैं, तो तुमने याद रखना है इनको। सही। दिल की धड़कन मैम, दिल की धड़कन क्या है? टेंसेस के अंदर कंटिन्यूअस टेंस है। तुम्हें पता है दिल बजेगा, धड़कन बजेगी, धड़कन जब चलेगी तब दिल चलेगा, धड़कन रुक गई तो तुम खत्म। अब देखो, मजाक कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे ही होता है, लेकिन आपको वैसे ही मजा, बायोलॉजी भी साथ में ला रही हूँ, इंग्लिश भी। अब देखो 2 4 6, 6 के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड है। अब ये कितने हैं? 9 है तो नन लगा दिया। अब कितने हैं? ट्राई है, 3 है, तो यहाँ पे इन आया। कनेक्ट कर लिया मैम। मैम अब ये वाले तो हम खुद ही कर लेंगे, बट मैं करवा देती हूँ, मैंने लिखे हैं तो मैं ही करवाऊंगी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्चुअल बनेगी। अब देखो CH2, मैम बताया था ये मेरा दोस्त है मैम, मैम ये मिथाइलिन है। मैंने पहचान लिया अपने दोस्त को। बिल्कुल सही किया, पहचान लिया तुमने। अब देखो भाई, डबल बॉन्ड आ गया तो इन फैमिली कनेक्ट कर लिया तुमने मेरे साथ। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो भाई, तुमने अभी पोजीशन बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हारे कार्बन के ऊपर या किसी भी इक्वेशन के तुम्हारा रेडिकल आके C3 लग जाए अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर, तो तुम्हें यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। जब नहीं होता तब तुम्हें बताने की जरूरत होती, वैसे नहीं। देखो 2 के ऊपर क्या है? मैं काउंटिंग स्टार्ट करी हूँ, 1 2 3, 2 के ऊपर मिथाइल है, और क्या है? 1 2 3 प्रोपीन। कुछ नोमेनक्लेचर है ना, ये हलवा है, इसको प्लेट में डाल के तुम इजीली खा सकते हो। ये तुम्हें बस एक बार जिस बच्चे ने इसको समझ लिया ना क्लियरली तरीके से, ये नई नई चीजें थी, डायग्राम ये, बट ये तो तुम्हें आती होंगी, इस वजह से मैंने बोला इसे थोड़ा सा लिख लेती हूँ, इस वजह से इसके मैंने ज्यादा। अब काउंटिंग स्टार्ट करो भाई, 1 हो गया रे, 2 3 4 5। अभी तो तुम रगड़ा लगा रहे हो काम को। अब देखो भाई 2 पे क्या है? जो इथाइल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो अक्सर एमडी गेट में भी कई बार आया है, नीट में भी मैंने इसको देखा है, मैंने इसको इकेट में भी देखा है, मैंने इसे NAD में भी देखा है, मैंने इसे नम्स में भी देखा है।
तो मैंने हर जगह पे इसको देखा है, तो आपने इसे लास्ट में याद रखना है। C2H5 2 के इथाइल है, 1 के ऊपर क्या है, अब तुम पोजीशन बताओगे। 1 के ऊपर क्या है, पेंटीन। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखते नहीं लिखो, भले 1 ना बताओ, पर मैंने लिख दिया बस कॉन्सेप्ट के लिए। अब देखो C1 2 3 4, अब देखो तुम, देखो 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 1 2 3 4 5 मैम 5 है। मैम अभी मैंने आपने बताया था, पहले तुम इसको देखोगे, जब भी तुम्हारे पास ये रेडिकल आ जाए पहले तुम इसको लिखोगे। 2 के ऊपर मिथाइल, 2 के ऊपर मिथाइल, ये तुमने याद रखना है। दो सॉरी 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 सॉरी, अब या काउंटिंग सॉरी यहाँ से स्टार्ट करनी है ना हमने, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां से नजदीक होगा काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। 4 एंड 5। अब देखो 4 के ऊपर क्या है, मिथाइल, पहले उसको लिखोगे। 2 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, पेंटीन हो गया। पेंटीन शैम्पू आप यूज करती नहीं बच्चों, मैं यूज नहीं करती, मैं डव इस्तेमाल करती हूँ। ये शैम्पू की बात नहीं हो रही। सो चले, इतना तुम्हें क्लियर हो गया, अब तुम इसे नोट कर लो। अब तुम्हारा क्लियरली तरीके से ये हलवा तगड़ रगड़ा लगा लिया मैम, रगड़ा लगा लिया। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, यानी कि नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं अल्काइन की। सो प्रीवियसली हमने अल्केन को पढ़ा, अल्कीन को पढ़ा, अब हम माशाल्लाह से अल्काइन की नोमेनक्लेचर की तरफ आ चुके हैं। इसको भी रगड़ा लगाएंगे। 8 ऐसी इक्वेशन लिखी है, अगर सवाल आया तो इन्हीं में से आएगा, ध्यान में रखिएगा। बस मुझ पर ट्रस्ट कीजिएगा और मेरी चीजों को अपने साथ कनेक्ट कीजिएगा, मैं यही कहूंगी। देखिए बच्चों, ये रिसर्च है मेरी, और ये मेरी कलेक्शन की हुई थिंग्स है, जो कि ये कलेक्शन की हुई थिंग्स आपको बहुत ज्यादा टेस्ट के अंदर काम करेंगी। और जब आप एमसीक्यूज को पढ़ोगे करोगे कि मैम ने तो ये हमें करवा दिया था। सो बच्चों ये उसी तरह के एमसीक्यूज है, तो बी प्रिपरेशन, पैसों के सिवा ये मिलते नहीं है, तो याद में रखिएगा ये चीजें। उसके बाद आपको, मेरे पास टाइम हुआ तो आपको प्रैक्टिस लाजमी कराऊंगी। अगर मेरे पास टाइम ना हुआ तो स्ट्रेस में आपको सारे एमसीक्यूज आप मेरे व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ के अंदर लाजमी मैं जुलाई के अंदर आपको सेंड कर दूंगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मंथली एमसीक्यूज होंगे, मतलब कि आप एक दिन में एक पेज, क्योंकि पास पेपर्स की भी मैंने कलेक्शन की हुई है, और पास पेपर के अलावा मेरे जितने भी एक्सपीरियंस थे एमसीक्यूज हैं और जो आए हुए हैं और जो आने के चांसेस है मेरी बुक्स के अंदर, मेरी गाइड्स के अंदर, वो सारे एक जगह पे मैंने कलेक्ट किए हैं। मैं कलेक्शन ही कर रही हूँ। बायोलॉजी के कलेक्ट कर लिए हैं, कुछ रह गए उसे कलेक्ट कर रही हूँ, फिर केमिस्ट्री की तरफ मैंने कलेक्ट किए हैं। मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ, तो आपने भी मेरी हेल्प करनी है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना हो सकता है मुझे सपोर्ट लाजमी करनी है, सही है। आप लोगों फ्री में कोई पैसे नहीं, ये नहीं कि मैं गाइड बना ली अब से पैसे लूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बस मेरे साथ जुड़े रहना है, सही है। इतना तुम्हें क्लियर हो गया। तुम्हें एमसीक्यूज की भी जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, तुम्हें करवा दिए जाएंगे। ये वैसे एमसीक्यूज ही लिखे हुए हैं, बस तुमने तैयारी भी तुम्हारे साथ साथ, बस ऐसे जितने भी 100,000 आ जाए तुम कर लोगे। 1000 तो आएंगे नहीं, सिर्फ 180 है, तो केमिस्ट्री के सिर्फ 45 है, तो बी प्रिपरेशन रहे। अब यहाँ पर देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड आ गया। जब भी मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड हो अल्केन, डबल बॉन्ड हो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो अल्काइन, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी थी। अब CH के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आप तुम्हारे पास क्या है, इथाइन, और इथाइन को तुम दूसरा कहते हो एसीटाइलिन, एसीटाइलिन भी कहते हो तुम। बच्चों ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें। जब भी आपको स्टेन हिल गया, नहीं हिला नहीं है, क्लियर है। अब देखो भाई, ये बच्चों क्या है, इथाइन कहेंगे या आप इसे इथाइलिन कहेंगे। अब ये देखें, हाइड्रोजन कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ये तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास इथाइन है, वही इथाइन है, बस स्ट्रक्चर को तुम्हें चेंज कर दिया इन्होंने। इन्होंने ये जो H थे ना, जो इन्होंने साथ में लगाए हुए, ये तुम्हें साइडों में भी लगा के दे सकते हैं। बच्चों माइंड को फ्रेश रखिएगा, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। फिजिक्स आसान है, केमिस्ट्री आसान है, बायोलॉजी आसान है, सिर्फ तुम्हें आसानी आनी चाहिए उन्हें कंप्लीट करने में। तुम्हारा जो मैंने इतने कम टाइम के अंदर, अप्रैल लग गया, मुझे मई लग गया, अब मुझे थोड़ा सा जून भी लग जाएगा, बट ये मैंने तुम्हें 3 मंथ के अंदर, 2.5 मंथ के अंदर इतना तुम्हें बिल्ड कर दिया है कि तुम इजिली एमडीकेट को अटेम्प्ट करके उसमें टॉपर के नाम की लिस्ट में भी तुम लोग सब आ सकते हो, जिन्होंने मेरे पास तैयारी की है। अब देखो
ये तो तुम्हें क्लियर है। अब अगर तुम्हें चाहोगे इंग्लिश भी मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, लॉजिक रीजनिंग तुम्हारे मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन है, वो वहां पर सेंड हो जाएगा। तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पास पेपर सारे तुम्हें मिल जाएंगे। कहीं पर भी कहीं चीज को आपको बस अपनी पढ़ाई की तरफ और चीजों को रिवाइज करते जाए। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर द टॉपर्स ऑफ द एमडी प्रिपरेशन। यहाँ पर देखें, अब देखो CH ट्रिपल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर मिथाइल के साथ इन्होंने दे दिया। अब तुमने ध्यान में चीजों को रखना है। अब देखो CH के साथ ट्रिपल बॉन्ड फिर C फिर सिंगल बॉन्ड फिर CH3। अब तुम्हें वही, ये क्या है 1 2 3, ये क्या है प्रोपाइन है। अब तुम्हारी स्ट्रक्चर आ गई। अब तो तुम इतने काबिल हो गए हो, ये मुझे पढ़ाने में भी शर्म आ रही है, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ फिर भी, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए इसमें भी स्ट्रक्चर आ रही है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था ये 1 है, ये तुमने एज्यूम करना ये 2 है, ये क्या है 3 है और ये क्या है 4 है। इतना तुम्हें मोटा मोटा, मैम अभी तो मोटा मोटा क्या बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। अब देखो 1 2 3 4 गाने गाते हुए चल रहे हैं, जर्नी को चला रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब मेन ब्यूट तो हमने पता चल गया, ब्यूटाइन तो लाजमी होगा, लेकिन 2 के ऊपर क्या डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें ये शो करना पड़ेगा। बच्चों देखें अगर यहाँ पर एक होता तो डबल बॉन्ड होता, यहाँ पर अगर 2 है इस स्ट्रक्चर के, एक ऊपर एक नीचे, तो ट्रिपल बॉन्ड है। निशानी याद रखनी है। ये क्या हो गया 2 बुटाइन। बुटाइन क्यों है मैम? मैम हमें डर लग रहा है, हम कांप रहे हैं। नहीं मैम अब हम स्टेबल हो गए। ये हमारे पास क्या है अल्काइन ही है। अब देखो, अब मैम ये क्या बच्चों जैसे सवाल है, क्या हमारे पीछे पड़ी हुई है सो देख आपके कॉन्सेप्ट के लिए, सही है। ये क्या है ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। इतना तुम्हें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, क्या बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट ही तुमने पढ़ लिया है। अब देखो तुम 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड, 4 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है क्या ये? अभी 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 पकड़ते हैं इसको। भाई तू कहाँ जाएगा? 1 2 मेरे बच्चे तैयार हैं, 3 4 5 6 6 और 1 में खा गई। ये क्या हो गए 7, सही। अब देखो कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे साथ? मुझे कनेक्ट करो अपने माइंड के साथ, मेरे माइंड को कनेक्ट करो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 चुटकुला भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैम। देखें यहाँ पर 2 के ऊपर और 4 के ऊपर क्या है, क्या है मैम? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और काउंटिंग करें मेरे बच्चे, मेरे साथ करें। 1 ने मारा 2 को, 2 ने मारा 3 को, 3 ने मारा 4 को, 5 ने मारा 6। क्या ऐसे मैम मिटाई कर रही हैं आप? मैम हमारी पिटाई कर रही हैं आप? तो देखें 2 और 4 के ऊपर गिनती क्या है 7 है, तो ये क्या है हेप्ट। 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड लगी, इस वजह से बच्चों यहाँ पर आ गया डाई। ये नहीं आप डाई को पहले लगाए, ऐसा गलत होता है। डाई को हमेशा आप हेप्ट काउंटिंग के बाद लगाते हैं कि कितने ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन के अंदर, दिमाग में रखिएगा। अब मैम मैम अब तो हमें शर्म आ रही है पढ़ते हुए। मैम अभी अभी क्या करेंगे आप? क्लियर करवा रहे हैं बच्चे। देखें हर चीज को गेन कर लेना चाहिए, ये मत समझे कि कोई छोटा है वो तुम्हें क्या बताएगा। हर किसी से नॉलेज हासिल करो। जो चीज तुम्हें नहीं पता वो उससे पता होगी, और जो तुम्हें पता है वो उसे नहीं पता होगी। तो हर किसी से नॉलेज हासिल करने की कोशिश करो। किसी को भी किसी से कम मत समझो। वो जिसे कम समझो वो तुम्हारा बाप है, याद रखो। अब देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है 5। इसका मतलब है पैंट तो हमने पहन ली है, पैंट तो हमारी हो गई है। अब देखो मजाक कर रही हूँ, ध्यान में रखिए। अब देखो अब तुमने क्या करना है मैम? मैम अभी हम गिनने लगे हैं। तो बच्चों ऐसे ज्यूम कर ले कि यहाँ पर आप लोगों का देखें 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ये देखें कनेक्ट करें मेरे साथ 1 2 3 4 एंड 5। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लगा हुआ है CH3, इस तरीके से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब तुमने काउंटिंग पीछे से स्टार्ट करनी है, सही। जहां से भी स्टार्ट कर लो, बट नाम आपने MCQs के नाम के हिसाब से काउंटिंग करनी पड़ेगी तुम्हें। ये नहीं कि तुम MCQs ये आ जाए तुम काउंटिंग वरी राइट साइड से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं करना। पहले तुम्हें MCQs को दोनों तरीके कर लेने हैं, सही है। अब देखो 4 के ऊपर क्या है मिथाइल है, और 2 के ऊपर क्या है ट्रिपल बॉन्ड था, और क्या है पेंटाइन है। दिमाग लगाइएगा मैम। कनेक्ट कर लिया मैम, हमने कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट कर लिया तो बहुत अच्छी चीज है, तुम मेरे साथ अपने माइंड को कनेक्ट कर रहे हो। अब देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH फिर यहाँ पर रेडिकल CH3, दिस ग्रुप इज हाउ व्हाट, दिस इज अ मिथाइल। मैम दिस इज मिथाइल, क्लियर है।
मैम क्लियर है। अब देखो CH फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH फिर क्या है, CH3। मैम अभी तो हमें ना क्या करें बच्चों, देखें जहां से बॉन्ड नजदीक होगा काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखो 1 ने 2 हो गया, 3 4 मैम 5, विनर विनर विनर, कैसे विनर देखें। अब देखो स्टूडेंट्स 1 2 बच्चों देखें, जब भी मैंने आपको बताया था मिथाइल वाला रेडिकल या कोई भी रेडिकल लिखा हो तो तुमने क्या करना है, पहले रेडिकल को लिखना है, उसके बाद तुमने काउंटिंग को लिखना है। ये तुम्हें मोटे मोटे कॉन्सेप्ट में बता चुकी हूँ। अब देखें 4 के ऊपर क्या है, मिथाइल है। 2 के ऊपर क्या है मैम, काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 मैम, पंट हो गई, पंट जीत ली। अब ये क्या हो गया, पेंटाइन हो गया, क्योंकि क्या है, अल्काइन है। सही। उसके बाद देखें 8 मैम, 8 हमें याद कर रहा है मैम, मैम प्लीज मैम 8 हमें याद कर रहा है। देखें CH3 C के ऊपर क्या है, रेडिकल है, और वो कौन सा रेडिकल है मैम, मिथाइल है हमारा, मिथाइल। यहाँ पर भी क्या है, मिथाइल है, और ये क्या है, मिथाइडीन है। से याद रखिए मिथाइल डीन। सही। ये पहले पहले मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दिया। अब तुम क्या करोगे, मेरे साथ पढ़ोगे। अब देखो तुम, देखो देखो देखो, ध्यान में देखना है तुम्हें। सही मैम। अभी मैं आ जाऊं आपकी तरफ, तो ध्यान में चीजों को देखिएगा। सही है। अब चले करते हैं, कहां से बॉन्ड नजदीक है वहां से काउंटिंग करो तुम लोग। सही। अब देखो 1 2 3 4 5 मैम 5 तो बनेगा ही, पेंट की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखें बच्चों, 2 के ऊपर और 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, रेडिकल लगा हुआ है, लिख लिया। तो ये क्या आ गया, 2 2 4 डाई मिथाइल हो गया। अब 3 के ऊपर तुम यहाँ पर देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ, मिथाइलिडीन, तो तुमने 3 के ऊपर मिथाइलिडीन, ये अलग है, इस वजह से हम इसे मिथाइल में काउंट नहीं कर रहे। उसके बाद 1 के ऊपर और 4 के ऊपर आप लोगों का क्या लगा हुआ है, बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, पेंटाडाइन, पेंटाडाइन। सही है। तो ये चीज तुमने याद रखना, नोट कर ले बच्चे, कनेक्ट कर लिया होगा मेरे माइंड को अपने माइंड के साथ। तो चले मेरे बच्चे, अब हम आ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। ये जो अल्केन्स है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, ये हम देखने वाले हैं। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की जो शक्ल है उसकी किस किस तरह की इक्वेशन दी जाए और आप उसी किस किस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं, उसकी क्लियरली तरीके से आपने समझना है। अब ओवरऑल अगर रिएक्शन की बात करें, ये जितने भी रिएक्शन लिखे हैं इसके अलावा अल्केन की स्ट्रक्चर में से आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है मेरी आप लोगों से। अब देखें यहाँ पर CH4 प्लस Cl2, मिथेन ने किसके साथ रिएक्ट किया, क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, और क्या बनाया उसने, मिथाइल क्लोराइड बनाया। ये CH3 मिथाइल और Cl क्या है, क्लोराइड, प्लस में उसने क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्लियर है। सो ऐसी इक्वेशन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो आपने लिखा मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमिथाइल भी आप लोग इसे कह सकते हैं, या फिर मेरे बच्चे आप इसे कह सकते हैं क्लोरोमिथाइल। अब ये आप लोगों की मर्जी है कि आप इसे किस नाम से पुकारते हैं। सही है मेरे बच्चे, जो मैंने लिखे उसी से पुकारिएगा ना, कनेक्ट कीजिएगा। अब देखिए CH3Cl, ये तो मुझे पता चल गया ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, और उसको रिएक्ट है भाई, क्लोरीन सबका भाव है, इस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन, क्लोरीन भाव है, इज्जत करो इसकी, इज्जत करो भाई, रिस्पेक्ट करो। हाँ, अब देखो क्लोरोफॉर्म ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ और क्या बनाया, CH2Cl2 एंड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाजमी बन रहा है। आखिर में इस रिएक्शन के HCl लाजमी बनेगा। क्या इसे मिथाइल डाइक्लोराइड भी कह लें, या फिर इसे ट्राई क्लोरोमिथेन भी कह सकते हैं। सही है। अब ये आपकी मर्जी है कि अपनी मैम के साथ कैसे पढ़ते हैं इसको। सही है। अब देखो मेरे बच्चे, CH3Cl प्लस Cl2, इसको बनाया Cl3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे आप कहेंगे मिथाइल ट्राइक्लोराइड। अब इसे मिथाइल ट्राइक्लोराइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 क्लोराइड है, इस वजह से हम इसे कह रहे हैं ट्राइक्लोराइड। क्या बोल रहे हैं, ट्राइक्लोराइड। और ये क्या है, ये मिथाइल ट्राइक्लोराइड। सो देखें ट्राइक्लोरो, आप इसे कह सकते हैं मिथाइल भी, ट्राइक्लोरो मिथेन भी आप लोग इसे कह सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास है CH इसको प्लस करना है Cl2 से, आपके पास बचेगा CCl4 प्लस HCl, इसे आप कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमिथेन भी आप लोग कह सकते हैं, एज यू विश मेरे बच्चे, आप इसे जो भी बुला लें। उसके बाद है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन,
कि फ्री रेडिकल अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहे तो कैसे करेंगे, किन किन का जो फ्री रेडिकल है वो सब्स्टिट्यूट होता है, ये चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किन किन का जो रेडिकल है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए एक्स, एक्स का मतलब है हेलोजीन्स। हेलोजीन्स फैमिली आपने पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल का 7th है ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आपने पढ़े हुए, सारे पढ़े हुए। और क्या है, एस्टोनिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोनिन, ये क्या है, 7th ग्रुप है। और 7th ग्रुप को हम हेलोजीन्स फैमिली कहते हैं। सही है मेरे बच्चे। और 8 को हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं। आपको पता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। सही है। तो देखें अब हेलोजेंस, अब वो इसे फोटोकेमिकल, हेलोजेंस जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, यानी कि लाइट की मौजूदगी में वो क्या करते हैं, रिएक्शन। अब मैंने आपको जब केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने वहां पर आपको एक चीज बताई थी कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, लाइट्स की मौजूदगी में होने वाले जो रिएक्शन होते हैं, उनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है वो हमेशा 0 आता है, बढ़ाया था ना, हमेशा याद रखिएगा, एमसीक्यूज आता रहता है। उसके बाद एफ, ये है फ्लोरिनेशन। बच्चों फ्लोरिनेशन जो है वो फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट नहीं करती, क्योंकि ये रिएक्शन इतना फास्ट हो जाता है कि अपनी आंख को बंद करके खोलते उससे पहले रिएक्शन हो जाता है ये। उसके बाद है क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन के अंदर हम फ्री रेडिकल की सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। उसके बाद है ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन के अंदर भी आप फ्री रेडिकल की सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। उसके बाद आयोडीन यानी कि आयोडीनेशन, आयोडीनेशन क्या है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और जब भी कोई चीज रिवर्स हो जाए, यानी कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ है तो प्रोडक्ट भी किसमें चेंज हो सकती है, रिएक्टेंट में। अगर ऐसा हो जाए कि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में चेंज है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज ना हो, दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। ये सारा मैंने आपको ना केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा दिया है, यू मस्ट नो इट द इम्पोर्टेंट थिंग्स। क्लियर है। अब ये चीजें तुमने याद करनी है बच्चों। ये हलवा है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसे क्लियर करें, एमडीकेट एक्सपर्टीज। अब यहाँ पर देखें, इसके 3 स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से स्टेप, चेन, चेन एनिटेशन, उसके बाद चेन प्रोपगेशन, उसके बाद है चेंज टर्मिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एमडीकेट एंड एमडीकेट और ईकेट एक्सपर्टीज। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर, उसके लिए दोनों के लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी एमसीक्यूज आते हैं, आपको पता है एमडीकेट टेस्ट हो रहा है 16 अगस्त को, इस बार 16 अगस्त को हो रहा है, आप लोगों को पता है हैदराबाद के अंदर। सो यहाँ पर देखें 3 स्टेप, एक है चेंज एनिटेशन। चेंज एनिटेशन हमेशा याद रखिएगा एक फोटोकेमिकल स्टेप होता है, यानी अब देखो मेरे बच्चे, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँ, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में चीजों को समझिएगा। सही, बायोलॉजी के अगर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ले जाऊं वहां पे, अब देखो, अब तुम्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जब आपस में मिलते हैं, प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, तो क्या बनता है, C6H12O6 बनता है नहीं, और प्लस 6O2, ये चीजें बनती है नहीं। तो ये क्या है, ये फोटो सिंथेसिस आप लोग इसे कहते हैं, लाइट में मौजूदगी वाला रिएक्शन। ये चीज मोटा मोटा कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ बायोलॉजी के अंदर। किसके अंदर बनाया, मैम बायो एनर्जेटिक से। मेरे काफी बच्चे ने मुझसे सवाल किया था, मैम बायो एनर्जेटिक तो एमडीकेट के अंदर इंक्लूड ही नहीं है, फिर आप क्यों पढ़ा रही। बच्चों ये कॉन्सेप्ट हर जगह आ जाता है, इस वजह से मैंने आपको ये पढ़ाया था, क्योंकि इसके 2 रिएक्शन थे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पर देखें, इतना तुम्हें क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा आयोडीनेशन, आयोडीनेशन को थोड़ा याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, ये मैं जो चेन की टर्मिनेशन है ये मैं इस जगह पे कर दूंगी ताकि ये आप लोगों को नजर आ सके। सही, अब देखो यहाँ पर लाइट चली गई, नहीं तो मैं यहाँ पे पढ़ा देती आपको। अब देखें, अब हमारे पास देखो चेन एनिटेशन कैसे होती है। यहाँ पर देखें क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, मैम 7 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल के अंदर। अब देखिए ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये क्या है, एक चेन एरिटेशन के अंदर है, तो ये क्या है, इनका क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। तो जहां पर चेन एरिटेशन होती है वहां पर फोटोकेमिकल स्टेप लाजमी होता है, वहां पर एक जो फ्री रेडिकल है वो फॉर्म होता है, यानी फ्री रेडिकल बनता है।
जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोई भी इंडस्ट्री होती है उसके उसमें हम साबुन को बनाते हैं, कोई भी इंडस्ट्री होती है हम शैम्पू को बनाते हैं, हर चीज को मेडअप करने के लिए कोई ना कोई चीज होती है। अब अगर हम जाएं किसी से केक लेने के लिए तो केक की भी फॉर्मेशन होगी, मैदा मिक्स करेंगे एंड दैट ऑन दैट, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर देखें अब चेन चेन की इरिटेशन कैसे होती है, दिस इज द फोटोकेमिकल स्टेप एंड आई कैन अडॉप्टेड इट कि मैं इसे मुझे पता है। लेकिन ये फॉर्मेशन फ्री रेडिकल यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्मेशन फ्री रेडिकल बनेगा। देखिए क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ एक चेन इरिटेशन बनाई और ये क्या बन गया, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया। अब एक होता है चेन की प्रोपगेशन, कि चेन को प्रोपगेट कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन यानी कि CH3 है, मिथाइल लगा हुआ है लेकिन मैंने मिथाइल को यहाँ पर खोल दिया, CH एंड CH यहाँ पर मैंने खोल दिया। अब इसको मैंने रिएक्ट करवाया क्लोरीन के साथ, मैंने बताया था इसके अंदर क्लोरीन की लाजमी आएगा, सही होगा। अब ये क्लोरीन आ गया, देखो अगला रिएक्शन तुम्हें नजर आएगा, नहीं नहीं अगला रिएक्शन तुम्हें थोड़ा मोटा नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बना, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ पर चेन की प्रोपगेशन हो गई इस तरीके से। बस ये चीजें तुमने बस यही याद करनी है और कुछ भी नहीं। उसके बाद है चेन टर्मिनेशन, ये भी तुमने फ्री रेडिकल के अंदर याद रखना है। देखें ये कैसे होगा, Cl, ये रिएक्शन कैसे होगा जरा ध्यान में रखिएगा, ये वाला रिएक्शन कैसे होगा। अब तुम यहाँ पर देखो क्या हो गया, Cl आ गया और प्लस फिर Cl ने रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया, एंड देन वो व्हाट मैम यू आर फॉर्म, मैम इसके बाद क्या फॉर्म होगा, दैट ऑल दैट फॉर्म। अब देखिए Cl ये क्या बन गया, ये मैम बन गई चेन की टर्मिनेशन हो गई, हमने चेन को टर्मिनेट कर दिया। इसे नोट करें क्योंकि हम अब चलेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन क्या होती है, बी नोट करें, यहाँ पर आप लोग इसे नोट कर लें, नोट आउट कर लें। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो सिंस यहाँ पर आप देखें अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके सवालात एक दो MCQs आते रहते हैं, NAD में आया था, प्याज यूनिवर्सिटी में आया था, लम्स यूनिवर्सिटी के टेस्ट MDGate के अंदर आया था, फिर इंजीनियरिंग के EKH के अंदर ये आया था, उसके बाद इंडिया की बोर्ड से आया ये सवाल नीट के अंदर, इसके काफी ज्यादा सवाल आते हैं तो देखिएगा। ये क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन की स्ट्रक्चर। अब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। जब भी डबल बॉन्ड हो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और शेप बनती है ट्राइगोनल शेप, एंगल 120 डिग्री। अगर टेट्राहाइड्रल होती मैम तो आप क्या लिखती, अगर टेट्राहाइड्रल होती तो मैम एंगल होता 109.5, आपने हमें पढ़ाया हुआ है। अगर लीनियर होती तो मैम क्या होता, ये भी तुम्हें पढ़ा है, वो 120 डिग्री होती। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में इसको पूरा खुलासा किया हुआ है हम सबने मिलकर, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर एंगुलर होती स्ट्रक्चर, एंगुलर होती, ये भी तो मैंने तुम्हें खुलासा किया हुआ है, देखें एंगुलर या फिर एंगुलर को तुम कह दो बेंड कह लो भाई, जो भी कह लो, इसकी एंगल कितना होता है 104.5। इस सारी स्ट्रक्चर का मैं खुलासा अच्छे तरीके से, इसके बाद मेरे MDGate एक्सपर्टीज आपको कोई बात भी नहीं रही होगी, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। सो ये क्या टेट्राहेड्रल, ये लीनियर, ये एंगुलर, ये बेंड, एंगल भी तुम्हें याद करवा दी मैंने। अब तुमने क्या करना है, सिर्फ समझना है जो कि मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर तुम्हें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं मोटा मोटा कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया। चले अब आगे चलते हैं। इसकी शेप क्या बनी, ट्राइगोनल शेप, एंगल क्या बना 120 डिग्री, क्लियर हो गया। अब देखिए मैं एक एग्जांपल करवा रही हूँ इथीन की, इथीन की एक एग्जांपल करवा रही हूँ। इथीन क्यों लगाया, क्योंकि इन फैमिली अल्कीन है। अब यहाँ पर देखो इथीन को मैंने खोल के लिख लिया। अब इसके अंदर क्या है, देखें पाई बॉन्ड कितने और सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा मैंने तुम्हें बताया था कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, पढ़ाया था तुम्हें। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से, सारा कुछ मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। या तुम कह सकते हो साइड टू साइड ओवरलैपिंग या लिटरली ओवरलैपिंग से, लिटरली ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग का मतलब है दो एटम्स का आपस में मिलना, देन फॉर्म दैट फॉर्म एनीथिंग। अब देखें किसी भी को भी फॉर्म कर लेना है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने मैंने तुम्हें पढ़ा हुआ है। अब देखो तुम ये सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ सिग्मा, ये सिग्मा, उसके बाद ये कितने हो गए 5 सिग्मा हो गए, 5 सिग्मा। अब डबल बॉन्ड है इसका मतलब एक ये पाई बॉन्ड भी होगा, तो 6 क्या है सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और एक क्या होगा पाई बॉन्ड होगा इथीन के अंदर। इतनी तुम्हें चीजें क्लियर हो गई। अब इसके अंदर एक हम पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
अल्कोहल की कैसे डिहाइड्रेशन करते हैं, बस यही हमने आज पढ़ना है। अब देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जब आप वाटर को रिमूव करते हैं तो आपको अल्कोहल का ग्रुप कुछ ऐसे मिलता है। ग्रुप्स मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हुए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वीडियो चेक कर सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पर रेडिकल होगा और यहाँ पे OH का ग्रुप होगा। सारा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया हुआ है, अभी तुम्हें इसके बारे में कोई क्वारीज नहीं रही होंगी। अब देखिए क्या है रेडिकल और क्या है हाइड्रोक्साइड ग्रुप। अब अल्कोहल में याद रखिएगा एक अल्कीन होता है, दूसरा ईथर होता है। अल्कीन याद रखिएगा लो टेम्परेचर होता है इसका, और ईथर का क्या होता है हाई टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ट टॉपिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। एक हमारे पास होती है डिहाइड्रेशन एजेंट। अब डिहाइड्रेशन एजेंट क्या है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 किंग ऑफ द एसिड्स। अब देखें ये हॉट होता है और इसकी कंसंट्रेशन होती है, ये क्या है फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड, सारे बच्चे जानते हैं इसको, फोस्फोरस फोस्फोरस रस पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड तुम इससे जानते हो, ये तुम्हारा कजन है, ये बहुत ज्यादा आता है टेस्ट के अंदर। अब देखें H3PO4, ये क्या है फोस्फोरिक एसिड। Ma'am, what have to say the phosphoric acid? I can name it, I can draw it. Well, eyesight. तो बच्चों यहाँ पर देखें, ये थोड़ा सा ना इसको ना मूवीज की बढ़ लें, अभी पिक्चर खींचे। ये क्या है फोस्फोरिक एसिड है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मैं यहाँ अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल याद रखिएगा अल्कीन एंड प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इथीन की बात करूं, दिस इज इथीन, इस इथीन को ब्रेक करें तो C2H2 एंड प्लस वाटर में ब्रेक होगा। इतना तुम्हें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये देखें अल्कोहल के साथ तुम क्या कराओगे, डिहाइड्रेशन कराओगे, डिहाइड्रेशन करवाए तो अल्कीन और तुम्हें वाटर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर इथीन की बात करूं, देखें यहाँ पर इथीन, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये इथीन प्लस वाटर में ब्रेक हो जाएगा। बच्चों इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, ये था कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। आई होप आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब इसे कॉपी करें आगे। बाकी कल ये आधी आज शूट की है, आधी कल शूट करूंगी आप लोगों के लिए, तो इसे कॉपी कर सकते हैं आप लोग। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या रिएक्शंस होते हैं अल्कीन के। अल्कीन के रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स का इसमें से सेकेंड ईयर का जो हमारा PMDC का है उसमें सबसे बड़ा चैप्टर यही है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पर देखें रिएक्शन कैसे होगा अल्कीन के साथ, ये आपने समझना है। देखें रिएक्शन ऑफ अल्कीन क्या होता है कि जब आप एडिंग करें रिएक्शन की क्या करें एडिंग करें, और जब आप रिएक्शन की एडिंग करें कोई भी हाइड्रोफिलिक एडिशन के अंदर, यानी आप कोई भी मैकेनिज्म है जिसके अंदर आपको क्या करना है ऐड करना है। सो अब ऐड किसमें किस चीज के अंदर करेंगे, जो कि हाइड्रोफिलिक एडिशन वाली होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी फर्स्ट स्टेप में, आप उसके अंदर अल्कीन को डालेंगे, आप उसके अंदर रिएक्शन करवाएंगे अल्कीन का। कैसे आप किसके अंदर अल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे, आप हाइड्रोफिलिक एडिशन में अल्कीन का क्या करवाएंगे रिएक्शन करवाएंगे। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करें, फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करे अट्रैक्ट करे, तो उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं कि रिएक्शन हो रहा है। किसका रिएक्शन हो रहा है, अल्कीन का रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोफोबिक के साथ नहीं, हाइड्रोफिलिक के साथ। देखें H2, जहां पर भी H2 लिखा हो आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। H2 क्या है, हाइड्रोजिनेशन, आपने पढ़ा होगा क्लास सेकंड ईयर में। उसके बाद HS, जिसका मतलब है हेलो हाइड्रोजिनेशन। जैसे बच्चों आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल है जो आपका, उसमें जो 7th ग्रुप है वो क्या है, हेलोजिन फैमिली। क्या है, हेलोजिन फैमिली है। डू यू नो, ये सारे बच्चे जानते होंगे कि ये क्या है, ये हेलोजिन फैमिली है। सही है। इसमें आपको पता है कि फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एस्टेनिन आता है। यू आर अंडरस्टैंड, मैंने आपको पढ़ा चुकी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर। सो याद रखिए ये क्या है, हेलो हाइड्रोजिनेशन है। देखें H2O को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। उसके बाद यहाँ पर देखें ये क्या है, ये क्या है H2 का मतलब है अब आप रिएक्शन करवा रहे हैं हेलोजन के साथ। अब बच्चों जब आप फेनोमेना पढ़े थे कि आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, वाटर के साथ फर्स्ट को रिएक्शन कराएं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर, या फिर आप जो रिएक्शन है वो नाइट्राइड के साथ कराएं, आपने पढ़े होंगे, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाई हुई हूँ। अब देखें ये क्या है, हेलो, एक हमारे पास प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं होलो हाइड्रेशन कहते हैं। एक हमारे पास होता है पॉलीमराइजेशन। इन सारे
जो रिएक्शन है अल्कीन के, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अल्काइन के तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सही, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जहां पर भी H2 हो, प्रोसेस कौन सा है, हाइड्रोजिनेशन। जहां पर HX हो, प्रोसेस कौन सा है, हाइड्रोजिनेशन। जहां पर H2 हो, प्रोसेस कौन सा है, हाइड्रेशन का प्रोसेस है। उसके बाद जहां पर HX2 हो जाए, इसका मतलब प्रोसेस कौन सा है, हेलोजिनेशन का प्रोसेस है। उसके बाद ये कौन सा है, ये हेलो हाइड्रेशन का प्रोसेस। 6 नंबर पे कौन सा प्रोसेस होगा, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा। इतना तुमने कॉन्सेप्ट को फील किया है? यस मैम, आई कैन फील इट। मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट ने मेरी बात को बहुत इंपॉर्टेंस दी होगी। अब देखें, हाइड्रोजिनेशन बच्चों, आपको पता है दिस इज योर 14 चैप्टर एंड देन हमारी जर्नी बची है सिर्फ 5 चैप्टर की। उसके बाद आपका बायो भी क्लियर, फिजिक्स भी क्लियर एंड केमिस्ट्री भी क्लियर, देन गेट गॉट अ मार्क्स। अब तुम इजिली मार्क्स को गेन कर सकते हो। बट एक चीज तुमने हमेशा याद रखनी है कि जब मैं आपको ये शुरू में हाइड्रोकार्बन बता रही थी, शुरू के जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे, वहां पर मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस मस्ट बी इम्पोर्टेंट। एमडीकेट में टॉप करना है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मेरे पढ़ाने के बाद मेरी चीजों को नोट करके आप भी इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज मस्ट बी अ टॉपर। आपने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक अ डिफरेंस। तो बच्चों, अभी भी आप लोगों के पास टाइम पड़ा है। आज क्या है, 3 जून है। मेरे ख्याल से हम 8 जून तक ये सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। 8 जून तक सिलेबस या 9 जून हो सकती है, सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों के पास 30 दिन वो और 15 दिन वो, तो 30 दिन और 15 दिन। इसके बाद 30 और 15 बाकी बचेंगे आपको 45 डेज। 45 डेज बचेंगे। उसके बाद मैंने जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए, बायो केमिस्ट्री से रिवाइज करें, रिवीजन करें। इंग्लिश की अगर आपको प्रैक्टिस आपसे नहीं हो पा रही, मुझे बोले, मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ा दूंगी। लॉजिक रीजनिंग सवाल तो व्हाट्सएप चैनल के अंदर सेंड हो जाएंगे, उसकी टेंशन तुमने लेनी नहीं है। सही, तो जो ध्यान से पेपर कीजिएगा, टेस्ट ध्यान से कीजिएगा। हाइड्रोजनेशन को आप सो बेटर स्केल रिएक्शन भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। इसके अंदर क्या होता है, अल्कीन और H2। H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। H2 क्या है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो H2 है, ये क्या करे, हाइड्रोजनेशन करा रही है H2 हाइड्रोजन गैस। सही। उसके बाद बच्चों, यहाँ पर आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करे हैं, और यहाँ पर आप 3 तरह के, इस रिएक्शन में अंदर 3 तरह के आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। एक आप यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करे हैं वो निकल करे हैं, दूसरा आप करे हैं यहाँ पर प्लेटिनम, और तीसरा आप कहते हैं प्लेटिनम सॉरी। ये 3 कैटलिस्ट आप इस्तेमाल करे हैं, और आपको क्या मिल रहा है, अल्केन मिल रहा है। आपने अल्कीन और H2 का रिएक्शन किया बाय द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट, आपको क्या मिला, अल्केन मिल गया। देखें, नेक्स्ट आप लोगों के पास है HX। देखिए X का मतलब है हेलोजिन फैमिली की यहाँ पर बात हो रही है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 7th ग्रुप है उसकी अभी बात हो रही है। ये चीज आपको क्या होगी, पता होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको पता है HCl, Br, आयोडीन। अब आप लोग सब जानते हैं, यू मस्ट नो इट। एटॉमिक रेडियस के बारे में कौन कौन मेरा बच्चा जानता है, अभी मुझे कमेंट करे। मैम आपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में बताया था। एक और एटॉमिक रेडियस की आप बात सुन लीजिएगा, वो उस दिन मैंने नहीं बताई आप लोगों को। एक चीज आपने याद रखनी है, एटॉमिक रेडियस की बात याद रखनी है। सही है। फर्स्ट ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे वो लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है जब पीरियोडिक टेबल से टॉप टू बॉटम जाता है, क्योंकि वहां पर आप लोगों के नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी, लेकिन ये नहीं बताया था लिथियम और फ्रांशियम तक बढ़ता है। और सेकेंड ग्रुप में भी आपका एटॉमिक रेडियस ऐसे ही बढ़ता है। सही है। वो कैसे बढ़ता है, वो बेरिलियम से लेकर वो रेडियम तक बढ़ता है। लेकिन थर्ड ग्रुप में थोड़ी सी एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, इसे भी देख लें। वो जो एक्सेप्शन ये है कि जो गैलियम है ना, गैलियम जो थर्ड ग्रुप का मेंबर है, आप लोग सब इसे जानते होंगे, इसका एटॉमिक रेडियस कम होता है। मैम क्यों कम हो रहा है एटॉमिक रेडियस इसका? एटॉमिक रेडियस बच्चों इस वजह से इसका कम हो रहा है, देखो नजर आ रहा है नहीं, ये चीज ना एमसीक्यूज में आती रहती है। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए एमसीक्यूज में आता रहता है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। एटॉमिक रेडियस इसका क्या होता है, कम होता है थर्ड ग्रुप, क्योंकि थर्ड ग्रुप को मैं देखें समझे, ये बात मैंने आपको, ये आप नोट कर ले। चले, ये बात मैंने आपको उस दिन बतानी थी क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आता है। सो मुझे याद आई बैठे बैठे कल, मैंने बोला ये तो चीज मैं बताना ही भूल गई।
सो ये उस टॉपिक की बात है, लेकिन थोड़ा सा चला लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर थर्ड ए ग्रुप की बात करें तो थर्ड ए ग्रुप के अंदर आप लोगों के पास क्या आता है? मैम आपने हमें बताया था बेरिलियम आता है, सॉरी बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताएं। इंडियम आता है मैम, थेलियम आता है। जी मैम आपने बताया था। अब बच्चों यहाँ पर जो बेरिलियम है, यहाँ पर जो गैलियम है, उसका जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो कम है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम के। क्यों कम है? क्योंकि द साइज इज वेरी स्मॉल। इसका साइज क्या है? वेरी स्मॉल। इसका साइज क्या है? बहुत ज्यादा कम है। साइज के कम होने से इसका एटॉमिक रेडियस क्या है? कम है। ये चीज तुमने याद रखनी है। और एक मैं तुम्हें आईपी में बता दूं, आयनाइजेशन पोटेंशियल में, आईपी में गैलियम जो है, यहाँ पर आपका जो गैलियम है, ये एल्यूमिनियम से ग्रेटर इसकी आईपी की वैल्यू है, जो आपको बताया गया है सेक्शन के अंदर। क्यों गैलियम की वैल्यू एल्यूमिनियम से ज्यादा है? इस वजह से ज्यादा है क्योंकि ये ये 3D जो है ऑर्बिटल वो होता है, इस वजह से। और जो याद रखिएगा थेलियम, थेलियम की ज्यादा है इंडियम से। क्या ज्यादा है? आईपी की वैल्यू। क्यों? आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इससे ज्यादा है, इस वजह से स्ट्रेस इसकी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ये जाके गिरता है 4f ऑर्बिटल में। आपने कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ी होगी, सारा पढ़ा चुके। ये इंपॉर्टेंट आईपी के और इसके पॉइंट्स है जो कि उस दिन छूट गए थे मुझसे गर्मी की वजह से। सो ये चीजें आपने देख लेनी है। देखो मुझे याद है, मैंने बोला स्टूडेंट्स को पता चल जाए, बाद में ये गलती ना कर लें इस जगह पे। अब देखो तुम, थोड़ा नाम तो रोशन हो आप लोगों का साथ में हमारा। अब देखें यहाँ पर, जी हाँ, अब हेलोजीन एसिड होगा और कोई हाइड्रोजन हैलाइड्स होंगे यहाँ पर। अल्कीन जब रिएक्शन करेगा, अल्कीन जब रिएक्शन करेगा किसके साथ? हेलोजीन के साथ, तो यहाँ पर आप लोगों के पास कोई ना कोई क्या होगा? रिएक्शन फॉर्म हो जाएगा। सही। अब हमारे पास है H2O, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन करेंगे, वो आप खुद कर, आपने लिखा होगा कुछ ना कुछ। उसके बाद क्या है? वाटर। वाटर में आप क्या करेंगे? अल्कीन, कोई भी अल्कीन ले, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, आपको क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। सही। ये आप रिएक्शन करवाएं कि अल्कीन का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तो आपको अल्कोहल मिलता है। अब हमने अल्कीन ले लिया, C2H4 इथीन ले लिया, उसका हमने रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। सो ये सेकेंड रिएक्शन है। सो ये थर्ड रिएक्शन है। वो फोर्थ रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से हमने नहीं किया, वो आता भी नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों के पास है होलो हाइड्रेशन। होलो का मतलब होता है आपको हेलोजीन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर। सही। रिएक्शन इज ब्रोमीन वाटर। हम होलो हाइड्रेशन का जो रिएक्शन होता है वो हम ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है? जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंस करते हैं, इसका डिफरेंस करते हैं अल्केन का और अल्कीन का, दोनों का क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं। सो देखें, अब देखिए ब्रोमीन का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें एक ब्रोमाइन वाटर मिलेगा। ब्रोमीन का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें एक ब्रोमाइन वाटर मिलेगा। उसके बाद ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एडिशन होती है। किसकी एडिशन होती है? पाई बॉन्ड ब्रेक। कि कितने जो पाई बॉन्ड है, देखिए दो रिएक्शन होते हैं, एक एडिशन रिएक्शन, एक कंडेंसेशन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन के अंदर। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम मोनोमर्स को कन्वर्ट करते हैं पॉलीमर्स में। बायोलॉजी में तो आपने पूरा जो है कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पढ़ाया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर, कि भाई जब मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो एक क्या फॉर्म करते हैं? एक पॉलीमर्स को फॉर्म करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये मोनोमर्स आपस में मिले और इन्होंने क्या फॉर्म किया? एक पॉलीमर्स को फॉर्म किया। अब मोनोमर्स छोटे छोटा मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल, उसने मिलकर एक मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बना दी। सही है। अब एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूटता है और कंडेंसेशन में एलिमिनेशन होती है वाटर की, वाटर एलिमिनेट होता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा कार्बन और दो हाइड्रोजन लगाए, डबल बॉन्ड लगाया कार्बन, क्योंकि यहाँ पर क्या अल्कीन का रिएक्शन हो रहा है, अल्कीन में कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद ये क्या? इथीन का मोनोमर है, C2H2, सॉरी C2H2, जी ठीक है, इसका इथीन का मोनोमर है।
ये हो गए C4 होगा ना, C4, सॉरी 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 सॉरी, C2H4, दिस इज अ इथीन। ये इथीन का क्या है, मोनोमर है। इसको हमने यहाँ पर खोल के लिख दिया है, तो ये अब क्या बन गया है, ये बन गया पोली इथीन का पॉलीमर। बस ये चीज आपने याद रखनी है, और कोई यहाँ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट चैप्टर आर एंडेड। बस ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप नोट आउट कर लें। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन को। स्टूडेंट्स जो आपके पास बेंजीन होता है, इसका हर साल एमडी गेट और रीगेट के अंदर 2 से 3 सवाल आते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बेंजीन की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन जो आपके रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है आपकी बुक्स में, पंजाब की बुक में भी उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉइंट्स की फॉर्म में आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। और उसके बाद सिंध में तो इसकी बहुत ज्यादा डिटेल, मेरे ख्याल से पंजाब वालों को सिंध की बुक पढ़नी चाहिए ये बेंजीन के रिएक्शन के लिए, जो कि 5 स्टेप्स वहां पर रिएक्शंस करवाए गए हैं जो आपके पीएमडीसी के अंदर है। आप लोग उन 5 रिएक्शन को अपनी बुक से पढ़िएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आज देखने वाले हैं। तो देखिएगा, इसे डिस्कवर किया था फ्राडे साइंटिस्ट ने। बच्चों आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर भी माइकल फ्राडे ने बहुत ज्यादा काम किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया है, हाँ, और भी काफी ज्यादा इसने फेनोमेना किए हैं, और इसने केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा काम किया है। इसका बहुत ज्यादा एक तरह का है, इसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है साइंस के अंदर, क्योंकि इसने फिजिक्स के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में हमें बताया, और इन्होंने हमें केमिस्ट्री की भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमें माइकल फ्राडे ने बताया। और हमारे जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और पावरफुल टॉपिक है टेसिस का, वो है बेंजीन। सो बेंजीन के बारे में भी हमें इसने बताया। अब बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। यू मस्ट बी नो कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि कैसे कैसे बेंजीन है क्या, पहले क्या थी, फिर किस तरीके से आई, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बाकी जो 5 स्टेप्स है बुक के अंदर डिटेल में लिखी हुई, ऐसे में लिखती रही तो बोर्ड वैसे ही बढ़ जाएगा और वीडियो काफी ज्यादा लेंथ हो जाएगी। इस वजह से आप बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से लिखा, मैंने पढ़ा था। टाइम भी अभी कम है, इस वजह से आप बुक में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब इसकी क्या है, इसे जो हैफमन एक्सट्रैक्ट किया था, जो हैफमन साइंटिस्ट ने उसे बस एक्सट्रैक्ट किया था, इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर बताई थी इन्होंने, किसकी, बेंजीन की। बट जो डिस्कवर सबसे किया है वो याद रखिएगा, वो एमसीक्यूज आ जाए तो फ्राडे ने ही डिस्कवर किया है, सही है। बाकी अगर एक्सट्रैक्ट की बात आ जाए तो वहां पर आप हैफमन पर टिक लगाइएगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका रेजोनेंस मॉडल देख लेते हैं, और रिएक्शन ऑफ बेंजीन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, सही। बाकी आप बुक के अंदर बहुत डिटेल में बहुत प्यारा लिखा हुआ है, आप वहां से बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइन को पढ़िएगा, सही है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप नहीं पढ़ेंगे वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसकी प्रॉपर्टीज, ये इनफ्लेमेबल होती है, यानी कि बच्चों बेंजीन जो आपकी वो फ्लेम सुझा देती है, इनफ्लेमेबल होती है। कलरलेस लिक्विड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। आपने सुना है कि बेंजीन का कोई कलर हो, मैम ब्लैक कलर है, जैसे कि आपको पता है बच्चों, यू मस्ट नो इट, के नजर आएगा नहीं तो देखिए यहाँ पर, हाँ हाँ जी। अब आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड है, उसका कलर आप लोगों के पास क्या होता है, सब लोग जानते होंगे, ये बहुत ज्यादा मशहूर है। इसका कलर आपको पता होगा, इसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है ना इसका। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता होगा और भी आपके काफी ज्यादा कलर्स में आ जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो जाता है, लिथियम हो जाता है, इसका भी कलर फ्लेम्स होते हैं, काफी ज्यादा आप लोग पढ़ते हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, सो काफी ज्यादा कलर फ्लेम्स होते हैं, तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखिए, गौर से देखिएगा, अब यहाँ पर हमारे पास इसका कोई कलर नहीं होता, दैट इज नॉट अ कलर। उसके बाद ये कार्सिनोजिन होता है, टॉक्सिक, जैसे कि बच्चों इससे अगर ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हो ना, तो बच्चों हमें कैंसर की बीमारी लग जाए। कार्सिनोजिन का मतलब ही टॉक्सिक बीमारियां। उसके बाद आप लोगों के पास इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 80 सेंटीग्रेड। उसके बाद ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बेंजीन को किसी भी बीकर के अंदर या किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दें, तो आप जैसे ही बेंजीन को किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे तो स्टूडेंट्स आप ये नोट करेंगे कि इसके नीचे स्टूडेंट्स
कोई भी कलर आप लोगों को नहीं दिखेगा। ये देखें, कोई भी कलर आप लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि बेंजीन क्या है, कलरलेस है। समझे स्टूडेंट्स? और ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल भी नहीं होता, वैसे ही ठहर जाता है ऐसे, वाटर के अंदर सॉल्युबल भी नहीं होता। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें जो कि अक्सर एग्जाम्स में आ चुकी है, वो इसके अंदर 12 सिग्मा होते हैं और 3 पाई होते हैं और इलेक्ट्रॉन 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सवाल आता है, ये बस याद रखिए, सीएमसीक्यूज लिखे हुए ना, इस वजह से मैंने ये बेंजीन, वरना मैं आपको बोलती बुक में से पढ़ लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर लिखी जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिस इज माई आई एम गेन दैट द पॉइंट, इनको मैंने पता नहीं गेन किया है बहुत मुश्किल से, सो आपने इसे देखना है। अब 12 सिग्मा, 12 सिग्मा का मतलब है 24 इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। उसके बाद ये हमारे पास होता है क्यूकस स्ट्रक्चर। अब जो हमारे पास क्यूकस स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रेस जर्मन एक साइंटिस्ट था, जर्मन में रहने वाला क्यूकल सर साइंटिस्ट था, जिसने स्ट्रक्चर के बारे में बताया। उसने बेंजीन की स्ट्रक्चर तो बताई, लेकिन उससे गलती हो गई। क्या आपको पता है कि बेंजीन आपका अनसेचुरेटेड नहीं है, बेंजीन आपका क्या है, सेचुरेटेड है। वो कैसे है, वो हम रेजोनेंस से पढ़ेंगे। अब देखिए आपके पास रेजोनेंस मोड, जिसे आप रोबिनसन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ बेंजीन स्ट्रक्चर। हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, टॉपिक इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, बेंजीन। अब बेंजीन के अंदर क्या है, रेजोनेंस है। ये जो आपको गोल गोल हिस्सा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। रेजोनेंस क्या होता है, याद रखिएगा, एमसीक्यूज भी आता है कि व्हाट अबाउट द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। इसमें कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस, क्योंकि बेंजीन के अंदर क्या होती है, रेजोनेंस क्रिएट हो रही होती है, एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो रहा होता है, इस वजह से ये अनसेचुरेटेड नहीं है, सेचुरेटेड है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्जुगेटेड हमारे पास पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और डीकोलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन हो जाती है पाई बॉन्ड्स की, बहुत ज्यादा पाई बॉन्ड होने की वजह से, बहुत ज्यादा पाई बॉन्ड की कंसंट्रेशन होने की वजह से स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सेचुरेशन क्रिएट हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पर सेचुरेशन क्रिएट हो जाती है, तो ये बेंजीन क्या कर लेता है, स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है, स्टेबल हो जाता है। और जब बेंजीन में पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन हो जाए, ज्यादा से ज्यादा डीलोकलाइजेशन होने से स्टूडेंट्स क्या होता है, याद रखिएगा, बेंजीन एक तरह की स्टेबिलिटी, पहले ये स्टेबल नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, लेकिन इससे सर से पूछा था, इस सर से कि बताओ ये बेंजीन कैसे अनसेचुरेटेड है। बेंजीन तो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है ना, फिर इन्होंने आके बताया कि भाई बेंजीन कैसे स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, क्योंकि वहां पर पाई बॉन्ड की क्या हो जाती है, डीलोकलाइजेशन हो जाती है। इतना तुम्हें क्लियर होगा। अब एडिशन रिएक्शन को तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि ये एक अनसेचुरेटेड रिएक्शन है, यू मस्ट नो इट द प्रोसेस। ये क्या है, फ्लास्क आपको मैंने बताया। अब इस वजह से बच्चों ये सेचुरेशन में स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है और एडिशन रिएक्शन भी करता है। जब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है तो वह सेचुरेटेड होता है, और जब ये एडिशन रिएक्शन करता है तो बेंजीन अनसेचुरेटेड होता है। यानी बेंजीन कैसे बताया, दैट बोथ बिहेवियर शोस, ये बोथ बिहेवियर शो करता है। ये सेचुरेटेड कब होता है, जब हाइड्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए, और ये एडिशन रिएक्शन जब करता है तो ये अनसेचुरेटेड, यानी कि बोथ बिहेवियर को शो करता है। कौन शो करता है, दिस इज योर बेंजीन। सो दिस इज वन शो दैट बहुत ज्यादा मेहनत की इसमें आप लोगों के लिए मैंने। अब वो 5 स्टेप मैंने इस वजह से आपको नहीं समझाया, ये समझाते समझाते कोई चीजें मिस हो जाती हैं उस रिएक्शन के अंदर। सो अपनी बुक के जितना अच्छा स्टूडेंट्स आप रीड करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बिल्ड होंगे। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, क्योंकि आप अलग अलग तरीके से इसकी डिटेल्स को जमा करें। आपने इंटर में भी सेकंड ईयर में पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ रीडर्स ने लिखवाई होगी, इसको आपने डिटेल में बुक से पढ़ना है। बाकी इधर उधर की बातें इकट्ठी नहीं करनी, बस वही टॉपिक 5 स्टेप्स को आपने पढ़ लेना है बेंजीन के। सो बाय बाय, सपोर्ट कीजिएगा।